हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सक्सेस माइंड क्लासेस में। तो आज हम जो है देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है डेल्टा और एस्चुरीज के बीच में। आपने नाम तो कई बार सुना होगा डेल्टा का और एस्चुरीज का, लेकिन कई बार क्या होता है कि डिफरेंस पता नहीं होता है कि होते क्या हैं। कई बार एक जैसे ही लगते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि डेल्टा क्या होते हैं और एस्चुरीज क्या होते हैं। मेनली हम इसका डिफरेंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Now we will see the difference between the estuaries and delta। तो क्या भिन्नता होती है डेल्टा और एस्चुरीज में। देखते हैं। देखो, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, एक तरफ है एस्चुरीज, एक तरफ है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, बिफोर एंट्रिंग इनटू द सी मतलब एंट्री करने से पहले जो लैंड फॉर्म होती है आपकी, वहाँ पे ये डिपोजिशन शुरू कर देता है। मतलब पहले ही जो वाटर लेवल है वो इतना कम हो जाता है कि जो भी माउंटेन से जो भी चीज़ आती है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है लैंड पे ही। ठीक है। और फिर बाद में वो क्या बनता है, फिर वो एंटर करता है ओशियंस में। तो ये जो बनता है, ये देख रहे हैं आप, ये सभी ये डेल्टा बनता है लैंड फॉर्म पे। ठीक है। ट्रायंगल शेप में। लेकिन एस्चुरीज में क्या होता है कि जो पानी आता है वो डायरेक्टली एंटर कर जाता है ओशियंस में विदाउट मेकिंग एनी डेल्टाज। ओके। यहाँ पर मान लो, और जहाँ पर फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर जहाँ पे मिलते हैं जिस एरिया में, वही एस्चुरीज कहलाई जाती है। ओके। सो नाउ यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्चुरीज एंड डेल्टा। ये था बेसिक। अब कुछ डिफरेंस जो मैंने आपको बताया कि भाई देखो, एस्चुरीज में वही होता है, फ्रेश वाटर जब मिलता है आपका ओशियन से, मतलब सलाइन वाटर से। और डेल्टास में क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, सेडिमेंट्स का। किस पे, जो रिवर के माउथ होता है, रिवर का माउथ यही कहलाया जाता है। ठीक है। और बात करते हैं प्राइमरी प्रोसेस में, तो मिक्सिंग जो होता है फ्रेश वाटर और सॉल्ट का, और डिपोजिशन सेडिमेंट कैरी किया जाता है रिवर्स के द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया। वाटर बॉडीज की बात करें तो पार्शियली इनक्लोज्ड होती है। ये जो एस्चुरीज जो होती है, देख रहे हैं, पार्शियली इनक्लोज्ड होती है। और डेल्टा में बात करें तो लैंड फॉर्म जो होता है, नॉट अ वाटर बॉडी, डॉट इट कैन कंटेन वाटर चैनल। क्यों, डेल्टा में क्या होता है कि वाटर चैनल्स बहुत ज्यादा बन जाते हैं। जैसे भी ये आए ना, जैसे अब ये आ रही है, तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, जैसे अब मान लो ये रिवर है, तो ये जब बिल्कुल कम हो जाती है तो ये बिल्कुल ऐसे चैनल्स में पट जाती है, और यहीं पर डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, यहीं पे ये डेल्टा बनता है। अब आई बात समझ में आपको, क्यों कहा गया है इसको। और शेप जो होता है ये इलोंगेटेड और फनल शेप में होता है एस्चुरीज, और टिपिकली ये ट्रायंगल शेप में होता है। देख रहे हैं, ये ट्रायंगल शेप में होता है। फिर बात करते हैं टाइडल इन्फ्लुएंस जो होता है एस्चुरीज में, ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा होता है, और इसमें कंपेरेटिवली कम होता है। सेडिमेंट्स की बात करें तो इसमें सेडिमेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी कम डिपॉजिट होते हैं, मतलब ना के बराबर। यहाँ पे ज़्यादा सेडिमेंटेशन होता है, एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है। फर्टिलिटी जो होती है एस्चुरीज में, बिल्कुल हम बात करें तो ये सपोर्ट करता है रिच वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की, बट नॉट आइडियल एग्रीकल्चर के लिए। बिल्कुल भी ये मतलब सुटेबल नहीं होता। लेकिन ये जो होता है डेल्टास, ये एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल होता है, क्योंकि रिच सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं आसपास। सो नाउ आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा एस्चुरीज और डेल्टा। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस में लाता रहूँगा आपके कंसेप्ट के लिए। थैंक यू। आप प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।